हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 2 यानी कि यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इकोसिस्टम्स। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोम्स क्या है, एक्वेटिक जोन क्या होता है, लैंडस्केप एंड पॉपुलेशन क्या है, डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इकोसिस्टम। सो कैसे डिफाइन करते हैं इसको? एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट फंक्शंस टुगेदर इन ए गिवन एरिया। इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन एक पर्टिकुलर एरिया में जो फंक्शंस करते हैं, एंड interacting with the physical environment so that the flow of energy clearly leads to the cycling of the materials। ताकि क्या है कि जो flow of energy है उसका साइकिल बना रहे between the living and non-living parts। In other words, ecosystem is a dynamic system। Dynamic means गतिमान वाला है, which involves the interaction between the living and non-living components and includes the input, transfer, storage and output of energy as well as the cycling of the essential materials through the ecosystem। वही बात है कि cycling of the material through non-living to living and then back to non-living। What are the features of the ecosystem? तो बेसिकली इसके दो फीचर्स हैं, एक तो स्ट्रक्चरल फीचर और एक फंक्शनल फीचर। तो जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है, द स्ट्रक्चरल फीचर्स में दो कंपोनेंट्स है, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। जो एबायोटिक कंपोनेंट है दैट इज योर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और बायोटिक कंपोनेंट्स है दैट इज योर लिविंग कंपोनेंट्स। सो फॉर एज द एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कंसर्न्ड, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विच लिंक बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। थर्ड इज क्लाइमेट रिजाइम्स, जिसमें आता है टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट एंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स सरफेस, लैंड सरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड इज बायोटिक कंपोनेंट। जो लिविंग कंपोनेंट्स है इसमें आते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में प्लांट्स आएंगे, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। एंड थर्ड इज डिकम्पोजर, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स मीन्स जो डिकम्पोज करेंगे जिस चीज़ को। फंक्शनल फीचर्स में कौन सा आता है? फंक्शनल फीचर एस्पेक्ट्स इंक्लूड्स द एनर्जी साइकिल्स, फूड चेन्स, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स इंटरलिंक बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स, जिसमें बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे और सक्सेशन पढ़ेंगे। द प्रोसेस, सक्सेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम, कि समय के हिसाब से जो स्पीशीज का स्ट्रक्चर चेंज होना है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द साइज ऑफ द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? सो फॉर एज इफ द साइज ऑफ द इकोसिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, किस तरीके से सबसे बड़ा बायोस्फीयर होता है, उससे छोटा बायोम्स है, उससे छोटा लैंडस्केप है, उससे छोटा इकोसिस्टम है, उससे छोटा कम्युनिटी, देन पॉपुलेशन और इंडिविजुअल सबसे छोटा है। इसका मतलब दिस इज फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट हमारा क्या है? बायोस्फीयर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर, which is that part of the earth, water and atmosphere in which many smaller ecosystems exist and operate। The three main subdivision of the biospheres are lithosphere, जो land से related है, hydrosphere water से related है, and atmosphere air से related है। Atmosphere or the gaseous envelope of the earth which extends up to the height of 22.5 kilometers। almost जो envelope है gaseous का 22.5 किलोमीटर के ऊपर तक है। कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम क्या है? कंपोनेंट्स के बारे में सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट आता है। द फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट आर इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इस चीज़ को याद रखो, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए कि जो एबायोटिक है कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, फिजिकल, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आएंगे, इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। दूसरा बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट्स में दिस इंक्लूड्स थ्री पार्ट। वन इज प्रोड्यूसर्स, जिसे ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, कंज्यूमर्स जिसे हेट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, और कई बार इसका नाम एक फैगोट्रॉप्स भी आता है, PHAGO, फैगोट्रॉप्स। थर्ड इज डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉप्स और रिड्यूसर्स। ये तीन पार्ट्स हैं, इसको हम स्लोली पढ़ेंगे। इनका मतलब क्या है? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स क्या होता है? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोफिल बेयरिंग ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन और पर्पल bacteria and blue algae are the main
biological or biotic members in the nature which manufacture their own food from simple inorganic substance by the process of photosynthesis. ऐसे एक chemosynthetic bacteria है which also synthesize their own food, but instead of sun energy they use simple chemicals released from the interior of the earth to prepare the food by the process of chemosynthesis. सेकेंड में आता है कंज्यूमर्स, जिसे हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं और फैगोट्रॉप्स भी बोलते हैं. एनिमल्स सच एज गॉट, काउ, डियर, रैबिट एंड इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर्स विच ईट ग्रास आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हार्बीवोरस. ऑर्गेनिजम्स विच ईट हार्बीवोरस लाइक ए बर्ड that eats grasshoppers are carnivorous as they eat other animals. These are carnivorous and also called secondary consumers. तो primary consumers में कौन कौन से आए हैं? Animals such as goat, cow, deer, rabbit, insects like grasshoppers. और grasshoppers are carnivorous as they eat other animals. तो इनको बोलते हैं secondary consumers. Carnivorous organisms like cat which eat secondary consumers like birds are called tertiary consumers. Thus, while the primary consumers are herbivorous, secondary and tertiary consumers are carnivorous. Animals like tiger, lion and vultures which are not killed or eaten by other animals are top carnivorous. इसको ध्यान रखना कि टॉप कार्निवोरस में कौन कौन से आते हैं. टाइगर्स है, लायन है और वल्चर्स है. इसको ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्शरी कौन से होते हैं और टॉप कार्निवोरस कौन से होते हैं. इसके बाद आता है डिकम्पोजर या सेप्रोट्रॉप्स, और जिसको रिड्यूसर भी बोलते हैं, कि सर्टेन बैक्टीरियाज which are microorganisms and some fungi which are responsible for the decomposition and recycling of material are called decomposers or saprotrophs और reducer. यानी कि जो मरे जीवों को खाते हैं, चाहे प्लांट का डिकेइंग मटेरियल हो चाहे एनिमल्स का हो, उसको डिकम्पोज कर देते हैं. दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर और सेप्रोट्रॉप्स और रिड्यूसर्स. इसके बाद हम ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक लेवल कौन से है. जैसे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर है, उसका ट्रॉपिक लेवल 1 है, ऑटोट्रॉप्स हैं. ट्रॉपिक लेवल 2 में हेटरोट्रॉप्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं और हार्बीवोरस भी हैं. ट्रॉपिक लेवल 3 में आता है कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर जिसे हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं. कार्निवोरस में ट्रॉपिक लेवल 4 में आएगा टर्शियरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस, हेटरोट्रॉप्स. और जो टॉप कार्निवोरस हैं वो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स है, ट्रॉपिक लेवल 5 में आएगा. सबसे हाईएस्ट में आएगा टॉप कार्निवोरस में क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, ट्रॉपिक लेवल 5, और ये भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं. इसके बाद हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे. द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल to another tropic level in a ecosystem by the repeated process of eating and being eaten is known as food chain. food chain में अगर छोटा जो जानवर है उसको बड़ा जानवर खाता है and so on. जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और एक साइकिल बन जाता है. food chain is also defined as the linear sequence of links of organisms in which an organism becomes a food for the next organism. इसका मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म है वो फूड बनता है दूसरे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को, तो एक चेन बन जाती है. दैट इज कॉल्ड फूड चेन. टाइप्स ऑफ फूड चेन कौन सी होती है? सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन है, दूसरा डेट्रियस फूड चेन है, तीसरा पैरासिटिक फूड चेन है. जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें ग्रासहोपर खाता है ग्रास को, और ग्रासहोपर को खा जाता है फ्रॉग, और फ्रॉग को खाता है स्नेक, और स्नेक को खा जाते हैं ईगल. तो ये चेन बन गई. फ्रॉम ग्रास टू ग्रासहोपर, ग्रासहोपर टू फ्रॉग, फ्रॉग टू स्नेक और स्नेक टू ईगल. ऐसी डेट्रियस फूड चेन है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है प्लांट्स और एनिमल्स के, उसको अर्थवॉर्म खाता है, अर्थवॉर्म को मोल खा जाता है. मोल एक चूहे की तरह का शेप का होता है, दैट इज कॉल्ड मोल. और अर्थवॉर्म आप जानते ही हैं, कैचुआ जिसे बोलते हैं, अर्थवॉर्म. ऐसी पैरासिटिक फूड चेन है, ज़ेब्रा निमोटोड को खाता है. जब घास खाता है तो निमोटोड उसमें शरीर में चला जाता है, और निमोटोड क्या खाता है? बैक्टीरिया. तो इस तरीके से ये पैरासिटिक फूड चेन में, इसमें पैरासिटिक में मारते नहीं है बट उसके पेट में जाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं. नेक्स्ट में आता है न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में. न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में मिलते हैं उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. एंड वाइल दोज विच आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. उनको स्मॉल वालों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. अमॉन्ग more than 100 chemicals that are occur in nature, about 40 are present in living organisms. के 40 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. आउट ऑफ मोर देन 100 से ज़्यादा हैं केमिकल जो नेचर में अकर करते हैं, उसमें 40 हैं जो उसमें मिलते हैं. सो न्यूट्रिएंट साइकिल्स में क्या है कि एलिमेंट्स और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड देन बैक टू नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इन ए सर्कुलर फैशन. कि नॉन लिविंग से लिविंग में जाता है, लिविंग से फिर नॉन लिविंग में चला जाता है, एक सर्कल बना रहता है. एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग.
बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ साइकिल्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वायर. एक तो गैशियस साइकिल्स है, दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल्स है. जो गैशियस साइकिल्स है वेयर द रिजर्वायर इज द एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फीयर. इसमें एटमॉस्फेयर हो सकता है रिजर्वायर या हाइड्रोस्फीयर, पानी या एटमॉस्फेयर हो सकता है. इसको भी पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गैशियस साइकिल है उसमें रिजर्वायर क्या है, आइदर एटमॉस्फेयर है और द हाइड्रोस्फीयर. ऐसे सेडिमेंट्री साइकिल है दूसरा, वेयर द रिजर्वायर इज द अर्थ क्रस्ट है जिसमें सारी सेडिमेंट रॉक्स वगैरह सब आएंगे. नेक्स्ट में आता है कार्बन साइकिल के बारे में. द एटमॉस्फेरिक कार्बन इज फिक्स्ड बाय द प्लांट्स इन देयर बायोमास. कि जो एटमॉस्फेयर की कार्बन है वो प्लांट फिक्स करते हैं, प्लांट ले लेते हैं एंड गेट ट्रांसफर्ड प्लांट टू द एनिमल फीडिंग टू देम. और उसके बाद क्या होता है कि जो एनिमल प्लांट्स को खा रहे हैं उसमें चला जाता है एंड सो फर्दर मूव अप द फूड चेन. इस तरीके से फूड चेन आगे बढ़ जाती है. रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ कार्बन बैक टू द एटमॉस्फेयर. और इस तरीके से रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म है, इसमें क्या होता है, सम ट्रांसफर ऑफ द कार्बन बैक टू द एटमॉस्फेयर में चला जाता है. ऐसे ही माइनिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स cause this carbon move to the lithosphere of the atmosphere. Some of this atmosphere carbon gets dissolved in the ocean and thus completes the cycle. इस तरीके से कार्बन साइकिल कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट में आता है ग्लोबल कार्बन साइकिल. सम कार्बन however enters a long term cycle referred as global carbon cycle in which the carbon accumulates in the form of organic matter in the peaty layers of bogs and moorland. दलदल वगैरह में फंसा होता है या फिर एज ए insoluble carbonates in the form of calcium carbonate of the shell, sea shell में in the bottom of the sediments of the aquatic system. तो ये एक साइकिल बन जाता है इसमें भी, और रॉक्स लाइमस्टोन और डोलोमाइट लाइमस्टोन की फॉर्म में आ जाती है, तो जो हम यूज करते हैं और वापस कार्बन वापस चला जाता है. नेक्स्ट में आता है नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटीन विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग टिश्यू. जो नाइट्रोजन बिल्डिंग ब्लॉक है सारे लिविंग टिश्यूज का. इट कंस्टिट्यूट अबाउट 16% बाय वेट ऑफ ऑल प्रोटीन्स. There is inexhaustible supply of nitrogen in the atmosphere, but the elemental form cannot be used directly by most of the living organisms. कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एलिमेंटल फॉर्म को यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन नीड टू बी फिक्स्ड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू आइदर अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट बिफोर इट इज टेकन अप बाय द प्लांट. उसके बाद प्लांट इसको लेता है और सिंथेसाइज करके और उसको यूज करता है, जो कि हम लिविंग बींग्स खाते हैं, और वो इस तरीके से एक साइकिल बन जाता है. सो द नाइट्रेट सिंथेसाइज्ड by bacteria in the soil are taken up by plants and converted into amino acids which are the building block of the proteins. These then go through the higher trophic level of the ecosystem during excretion, and upon the death of all organisms nitrogen is returned to the soil in the form of ammonia. और इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट में आता है सेडिमेंट्री साइकिल्स. सेडिमेंट्री साइकिल में मेन बेसिकली है फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मींस ऑफ sedimentary cycles. Sulfur be to some extent because since it contains two compounds, hydrogen sulfide and sulfur dioxide, and add a gaseous component to the sedimentary cycles. लास्ट में आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम. के समय के हिसाब से स्पीशीज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. अब बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है, इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन लिविंग इन ए गिवन एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन रह रही है वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी. As the biotic community develops over time, vegetation grows taller and community becomes more and more established. The final stage of succession is quite stable, and the community in this called is the climax community. अब कई बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और इसके ऊपर एमसीक्यू में भी आ सकता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है. और उसके बाद नेक्स्ट में आता है कि टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन. जो प्राइमरी सक्सेशन है उसमें क्या होता है, द प्राइमरी सक्सेशन फर्स्ट बिगिंस बाय द एंट्री ऑफ द लीचेंस विच कैन इन्वेड द कॉलोनाइज बेयर रॉक्स. के बेयर रॉक्स को इन्वेड करते हैं, उससे सॉइल बनाती है, सॉइल करती है. सो लीचेंस आर सॉइल बिल्डर्स प्रोड्यूसिंग वीक एसिड्स that are gradually erode the rock surface. In the time, lichens made the penetration of plants' roots that are possible no longer able to compete for light, water and minerals, and are succeeded by larger and more nutrient demanding plants such as shrubs and finally tree. इस तरीके से लीचन से अब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जाई और फाइनली ट्री में कन्वर्ट हो गया. सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, occurs when a community in an area is drastically disturbed,
leading to its destruction which results in a new community moving into that area। यानी कि जो डिस्टर्बेंस आती है उससे क्या है कि ड्रास्टिकली डिस्टर्ब आता है, ताकि क्या है कि जो वहाँ पर कम्युनिटी रह रही है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गई और नई कम्युनिटी उस एरिया में मूव करती है। सेकेंडरी सक्सेशन इज मोर कॉमन देन प्राइमरी सक्सेशन, इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फायर, फ्लड्स, winds as well as the human interference such as logging and cutting of trees। तो ये इस चैप्टर में यहाँ तक ये सेकेंडरी सक्सेशन तक। और नाउ सो व्हाट यू हैव लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बायोस्फीयर, बायोम्स क्या होता है, एक्वेटिक जोन्स कौन से हैं, लैंडस्केप क्या है, डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिट 2 इकोसिस्टम्स। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।